नमस्कार, बी समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं भूतकाल समाचार। आइए दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश से कुछ खास खबरों की झलक। जय माता दी भक्तों, आज माँ का तीसरा दिन है और तीसरा दिन चंद्रघंटा का माता का होता है। और चंद्रघंटा माता के माथे पर चंद्रमा का ललाट पर उनके चंद्रमा का तिलक लगा हुआ है, लाल बिंदी रखी हुई है। मतलब चंद्रमा से संबंधित माँ का स्वभाव है। जैसे शीतल और सुंदर स्वभाव माँ का होने के नाते उनको शीतलता वाली चीजें आज पसंद आती हैं। उनको शहद और घी तो रोज ही चढ़ाइए, जैसे मैं चढ़ाती हूँ। और आपको एक मैं इसी के पहले भजन सुनाती हूँ। बिना पिए नशा हो जाता है जो मैया मैया गाता है, जो मैया मैया गाता है। बिना पिए नशा हो जाता है जो मैया मैया गाता है, जो मैया मैया गाता है। इस दो लाइन में आप समझ जाइए कि कितना ज्यादा रस है। बिना मतलब लोग ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, लेकिन आप सोचो माँ की भक्ति का रस जब चढ़ जाता है तो बिना पिए ही इतना नशा हो जाता है माँ की भक्ति का कि आप समझ जाओ। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको पता भी चलता होगा माँ का आना जाना, उनको माँ हो सकता है साक्षात दर्शन भी देती हूँ, बहुत सारे लोग होंगे ऐसे। लेकिन ये जान लिए कि माँ का नशा ही कुछ अलग है। इन नौ दिनों को तो मतलब नौ दुर्गा का रूप ही कहा गया। तो आपको मैं चंद्रघंटा माता के बारे में बता रही थी। जो शीतल हैं उनको लाल और सफेद साड़ी पसंद है, बॉर्डर आंचल लाल हो, सफेद साड़ी हो। उनको शहद और घी जरूर चढ़ाइए, मैंने हमेशा ही बताया, रोज ही चढ़ाइए, मैं चढ़ाती हूँ। उनका हवन करिए, माँ चंद्रघंटाए नमः, चाहे 2 लौंग से कपूर से करिए। हो सके तो लौंग और कपूर से करिए। अगर आपको लगता है कि इतना नहीं हो सकता तो एक घी का दीपक उसमें रख लीजिए, उसमें लौंग कपूर जरूर डालिए। अगर 7 लौंग डालते हैं तो बढ़िया है, नहीं तो 2 तो जरूर ही डालिए। 2 लौंग कपूर करके, उसी के कहते हैं ना, कर्पूर गौरंग करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयार बिंदे भवंग भवानी सहितं नमामि। तो कपूर जैसे सुंदर माँ और शिव बाबा हैं, क्योंकि शिव और पार्वती अलग तो है नहीं, गौरा और शिव तो एक ही अर्धांगिनी है। तो अर्धनारीश्वर आप लोग देखे होंगे मूर्ति, तो इसलिए कपूर से आरती करिए। कपूर माँ को थोड़ा सा ऐसे लेके छिड़क के जब पूजा करिए तो सब जगह चढ़ा दीजिए। उससे क्या होता है, जितनी निगेटिविटी है वो आपके घर में नहीं आने पाती है। आप मतलब जितना कपूर का यूज कर सकते हैं। और शहद और वो तो चढ़ाई चढ़े। और कोशिश करिए कि थोड़ी सी अगर दूध चढ़ा सकते हैं, जैसे दूध ठंडा दूध माँ को शीतलता है तो ठंडा दूध माँ को चढ़ा दीजिए। बाकी सफेद फल चढ़ाइए, जैसे शरीफा है, एक रामफल भी आता है, खरबूजा है, ठंडा चीज, तरबूजा है, पपीता है, ये सब आप चढ़ाइए माँ को जी। कल कुष्मांडा माता का चौथा दिन है। माता कुष्मांडा, मतलब कुष्मांडा का मतलब कु प्लस मांडा प्लस माँ प्लस अंडा, मतलब गर्भ में रखने वाली माँ कुष्मांडा, जिसने सृजन का निर्माण किया है। सृजन का निर्माण माँ की एक मुस्कुराहट से हो गया। जब माँ देखी कि सारे तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, जल ही जल है, तो माँ के एक मुस्कान से सृजन का निर्माण है। मतलब सृजन करता है कुष्मांडा माता। और इनके लिए अगर आपके पास व्यवस्था हो तो मैं आपको बताऊं, एक कद्दू चढ़ाए। कद्दू मतलब कुम्हड़ा, आप लोग जानते होंगे। एक कद्दू चढ़ाने की कोशिश करिए, छोटा हो बड़ा हो उससे मतलब नहीं है, क्योंकि कुष्मांडा माता कद्दू से ही एक हिसाब से जन्म ली है। तो और इनके हाथ में माला, चक्र, त्रिशूल, धनुष सब कुछ है। वरद हस्त में सब कुछ इन्होंने ले लिया है। तो ये शेर पे सवारी करती हैं। इनका रूप है कुष्मांडा, मतलब सारे संसार की रचना करती हैं, सारे संसार को पालती हैं, सारे संसार की रक्षा करती हैं, जैसे लक्ष्मी, काली, सरस्वती। तो इसलिए चौथे दिन का रूप है, इसलिए इनको कुष्मांडा माता कहते हैं। और इनके लिए भी बस एक कद्दू की बात बता रही हूँ मैं, चढ़ा दीजिए। नहीं हो तो कद्दू का बना हुआ आप कुछ मीठा हलवा चढ़ा दीजिए, मतलब उसको कद्दू के जरूर चढ़ाइए। बाकी दूध, शहद और घी ये तो डेली ही मैं बताती हूँ। कपूर, लौंग, पान, इलायची ये चढ़ाइए। रोली, चंदन, अक्षत, गुड़हल का फूल मिले तो चढ़ाइए। बहुत जगह देखे नहीं मिलता है, लेकिन बहुत जगह मिल भी जाता है। अगर मिलता तो आप एक फूल जो गुड़हल का चढ़ा दिए। माँ को लाल चुनरी चढ़ाइए। कल माँ का रूप लाल होगा। कद्दू हरा होता है या लाल होता है, कच्चे में हरा और पके में लाल होता है, तो कल माँ का रूप लाल होगा। तो उनको सब लाल चीजें चढ़ाइए। लाल फल चढ़ाइए, सेब चढ़ाइए, अनार चढ़ाइए, जितना मतलब लाल चीजें आप यूज कर सकते। गुड़ चढ़ाइए, गुड़ का बना हुआ गुलगुला चढ़ाइए।
गुलगुला जानते होंगे आप लोग, गुड़ में आटे में सान के बनाया जाता है। तो इतनी चीजें माँ को चढ़ाइए और आप उनकी विधिवत ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का आप रोज एक माला जपिए। मैं एक ही दिन की बात नहीं करती, ये रोज जपिए, आप डेली जपिए, मतलब नवरात्र है या नहीं है, आप डेली जपिए। फिर आप देखिए उसके बाद फिर हवन करिए, ओम कूष्मांडाय नमः करके लौंग और कपूर का हवन करिए और माँ की आरती करिए। कोशिश करिए माँ की आरती जो भी हम गाते हैं, हम तो गाते हैं, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे का परवाली, तेरे ही घोड़े गाए भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। कुछ लोग ये भी आरती करते हैं, ये भी बहुत अच्छी आरती। अगर आप सुबह 6 बजे पूजा करते हैं तो आप ये गाइए, भोर भाई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, भोर भाई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जयकार भवन बीच आरती जय माँ। ये सुबह जो लोग प्रातःकालीन उठ जाते हैं उनको ये आरती गानी चाहिए। बाकी मैं वो गाती हूँ क्योंकि मैं सुबह नहीं उठ पाती हूँ। तो आरती माँ की कुछ भी गाइए लेकिन बहुत सुंदर लय में गाइए, भाव से गाइए। कहते हैं भाव ही सब कुछ है। अगर आपके पास भाव नहीं है, भाव से ही तो प्रभु मिलते हैं। इवन सारे रिश्ते भाव से मिलते हैं, वो तो माँ है, तो आपको भाव रखना पड़ेगा। जय माता दी। सभी भक्तों को बहुत बहुत नवरात्र की फिर से शुभकामनाएं। डेली अभी 9 दिन नवरात्र चलेगा और आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि ये जो थोड़ी सी बात मैं बताती हूँ तो औरों तक पहुंच जाए। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं तो उनको किसी से करवा दें। जैसे आपके पास नहीं आता करना तो किसी से भी कहिए भैया इसको शेयर कर दीजिए। अपने जितने जानने वाले हैं उनको शेयर करें प्लीज। जय माता दी सारे भक्तों को मेरी तरफ से।